हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से चैनल में नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। साथ ही नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है, उसको ज़रूर हिट कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। क्योंकि कल मैं एक दूसरी कंट्रोवर्सी में बिजी थी और उस कंट्रोवर्सी में भी वही सब कुछ देखने और सुनने को मिला जो आज से 2 महीने पहले हम लोगों ने देखा सुना था। और इसलिए मैं इस टॉपिक पे वीडियो कल नहीं बना पाई थी। आप सबके कमेंट्स मैंने रिसीव करे, मैसेजेस मैंने रिसीव करे, जहाँ पे आप सब ने बताया कि एक बार जाके जगत जीजा जी की कम्युनिटी ज़रूर देख के आएँ और आप चाहते थे कि मैं इसके ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूँ। तो कल जो था वो किसी और व्लॉगर का दिन था, तो आज आप सबके डिमांड पे मैं डेफिनेटली इस चीज़ पे अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू, अपना एक पर्सनल ओपिनियन ज़रूर शेयर करूंगी। आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू, अपने अपने ओपिनियन ज़रूर शेयर करना। देखो, अब कोई चीज़ इंटेंशनली हुई अनइंटेंशनली हुई, इस चीज़ का मुझे आइडिया नहीं है। ये तो उन्हीं लोगों के दिल जानते होंगे जिन्होंने ये चीज़ें करी। बर्थडे किसी और का, बेटी किसी और की, फंक्शन किसी और का, और वहां पे लाइमलाइट लेने के लिए मैदान में 2 लोग आए। कौन अच्छी भावना से आया, कौन किस भावना से आया, ये मुझे नहीं पता। ये ऊपर वाले को पता है, या ये उन लोगों के खुद के दिल को पता है कि किस भावना के साथ, किस इंटेंशन के साथ उस बच्ची को बर्थडे विश करने के लिए आए। मतलब विशिंग भी एक कंपटीशन बना दिया, जहां पे एक ने कम्युनिटी के माध्यम से विश किया तो दूसरे ने वीडियो के माध्यम से विश किया। एक की कम्युनिटी को देख के दूसरे को इनसिक्योरिटी हुई, एक की कम्युनिटी को देख के दूसरे को मिर्ची लगी और उसने भी आके विश कर दिया। एक बच्चे का बर्थडे भी कंपटीशन का मैदान बना के रख दिया। खैर, कम्युनिटी पढ़ने के बाद उस कम्युनिटी से बहुत सारे लोग कनेक्ट हुए, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे सपने देख लिए, क्योंकि वो कम्युनिटी थी ही पूरे वादों के साथ। एक पूरी उम्मीद उस कम्युनिटी के अंदर थी, जहाँ पे जिंदगी भर साथ निभाना, सपने पूरे करना, साथ रहना, कमिटमेंट, वादे, उस सब चीज़ों से भरी हुई वो पूरी कम्युनिटी थी। जिसके बाद ऑडियंस के दिल में एक पॉजिटिव साइन चला गया, क्योंकि कम्युनिटी के माध्यम से उनकी तरफ एक ऐसा ही मैसेज गया कि जो शब्द उसमें लिखे थे वो शब्द एक पिता ही अपनी बेटी को लिख पाता है, एक अपना वही करीबी लिख पाता है जो सच में हमारे बहुत करीब होता है, जिससे हमारा बहुत गहरा रिश्ता होता है, ताल्लुक होता है। एक बच्चे के सपने पूरे करने की उम्मीद कोई कर रहा था, एक बच्चे से बहुत सारे कमिटमेंट कर रहा था, तो वहाँ पे ऑडियंस के अंदर एक एक क्या बोलते उम्मीद जग गई। एक उम्मीद जग गई कि शायद कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटी है। कम से कम उस वीडियो के नीचे अभी तक की डेट में, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो 2000 के आसपास के कमेंट हो गए। और क्या थे मैक्सिमम कमेंट्स? कि आप एक हो जाइए, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, आप एक हो जाइए। इतने खुश हो गई पूरी ऑडियंस, क्योंकि उनको एक पॉजिटिव साइन दिखा, उनको एक पॉजिटिव साइन दिखा। लेकिन बर्थडे एंड हुआ, ऑडियंस के अंदर एक पॉजिटिविटी आई। वो इस इंतज़ार में शायद होप लगाने लगे कि अभी भी बहुत सारी कुछ पॉसिबिलिटी हो सकती है और है। और शायद वो कम्युनिटी देख के यही होप आई जगत भैया के अंदर भी वहाँ, कि अरे इतनी बड़ी बड़ी बातें, इतनी सारे कस्में, वादे, इतनी सारी उम्मीदें, ज़रूर कुछ ना कुछ इनका तो सेटलमेंट होने वाला है। वही पॉसिबिलिटी और वही होप उनके अंदर आई और उनके अंदर लग गई मिर्ची कि ये चीज़ जो मैंने ख़त्म करने के लिए इतना बड़ा रायता फैलाया, वो वापस से एक कैसे हो सकता है। तो जब वहाँ पे एक तरीके से जगत भैया ही कंफ्यूज हो गए, तो फिर ये तो आम पब्लिक थी, आम जनता थी, उनको भी यही लगा। वो कम्युनिटी पढ़ के उनको भी यही होप गई। जहाँ पे मैं हमेशा बोलती हूँ कि ऑडियंस की कोई गलती नहीं होती, उनके इमोशंस होते हैं, उनकी फीलिंग्स होती है, वो बहुत कुछ सोच लेते हैं। लेकिन जब आज वापस से एक कम्युनिटी पोस्ट आया, वापस से एक कम्युनिटी पोस्ट आया, वो कम्युनिटी में आपको ज़रूर पढ़ के बताऊंगी, क्योंकि उस कम्युनिटी के बाद सारा कुछ पलट गया। अभी 2 दिन पहले तक जो सब कुछ पॉजिटिव था,
इस कम्युनिटी के बाद वो सब कुछ नेगेटिव हो गया। वो नेगेटिव क्यों हुआ, क्या ये सही हुआ, आखिर असली इंटेंशन क्या है, इस चीज़ के बारे में मैं वीडियो में आगे बात करूँगी। लेकिन उससे पहले हम कम्युनिटी पे नज़र मारते हैं। अभी से 10 घंटे पहले की ये कम्युनिटी है जो कि एडिटेड भी लिखी हुई आ रही है। हो सकता है जब मैं ये देख रही हूँ तब कुछ शब्द एडिटेड हो चुके हों, क्योंकि एडिटेड तभी लिखा आता है जब हम एक कम्युनिटी को लिखने के बाद उसको एडिट करते हैं दोबारा से। तो यहाँ पे लिखा है, कृपया मेरी पिछली पोस्ट को किसी अन्य अर्थ में ना लें। यानी कि जो बर्थडे का विश किया था उसको किसी और वे में ना लें, किसी और उम्मीद के साथ उसको कनेक्ट ना करें। वह केवल मानवता के नाते थी। वो जो कम्युनिटी छापी थी वो इंसानियत के नाते छापी थी। मानवता का मतलब इंसानियत, इंसानियत के नाते थी और उसका कोई भी गलत मतलब ना निकाला जाए। वो सिर्फ इंसानियत के नाते थी और उसका कोई गलत मतलब, गलत मीनिंग ना निकाला जाए। अगर इस पोस्ट के आधार पर कोई कुछ कहता है, अगर उस पोस्ट को देखने के बाद कोई होप जताता है या कोई उम्मीद जताता है या कोई कुछ भी बोलता है, कोई पॉसिबिलिटी की बात करता है या कैसी भी बात करता है, तो उसका अपनी सोच है ये, तो ये उस इंसान की अपनी खुद की जिम्मेदारी है। कोई कुछ भी सोचे उस कम्युनिटी के बाद, वो सामने वाले की जिम्मेदारी है, उसकी जिम्मेदारी इनकी नहीं है। इन्होंने साफ लिख दिया कि इनका कोई भी मतलब नहीं था उस कम्युनिटी का, सिर्फ इंसानियत के नाते लिखी है। इनका कोई लेना देना नहीं है, सामने वाले की सोच से इनका कोई लेना देना नहीं है। और ना ही मुझे किसी भी मुद्दे के साथ जोड़ा जाए, और ना ही मुझे किसी भी मुद्दे के साथ जोड़ा जाए। आपका सहयोग और समझदारी अत्यंत सराहनीय है, धन्यवाद। नाम लिखा है नीचे। अब इस कम्युनिटी के बाद कमेंट सेक्शन में 264 कमेंट्स हैं। टॉप का कमेंट जिसके नीचे 20 रिप्लाईज हैं और जिस पे 163 लाइक हैं। सुमित जी, मेरा ये पहला कमेंट है। इससे पहले मैंने कभी भी किसी को कमेंट नहीं किए, लेकिन आज आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि आप एग्जैक्टली क्या चाहते हो, खुलकर सबको बता दीजिए। आपका एक आंसर सबको सेटिस्फाइड कर देगा। हर दिन आपसे क्वेश्चन नहीं किए जाएंगे और किसी के मन में उम्मीद भी ना रहे। बस आप एक बार खुलकर सब चीज़ें क्लियर कर दीजिए। अगर हो सके तो मेरी बातों को मान रख लीजिएगा। हम भी आपके और जगत दीदी के शुभ चिंतक हैं। यहाँ पे ऑडियंस, वन ऑफ द सब्सक्राइबर, वन ऑफ द फॉलोवर, इनकी उस कम्युनिटी के बाद इतनी कंफ्यूज हो गई है और इनसे ये चाहती है कि आप अपने क्लियर शब्दों में चीज़ें बताएं, वेदर कोई पॉसिबिलिटी है या कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। क्योंकि ऑडियंस भ्रमित हो गई उन इतने सारे मैजिकल लाइंस के साथ, इतनी भ्रमित हो गई वो इतने सारे इमोशनल लाइंस के साथ कि इस तरीके का कन्फ्यूज़न उनके दिमाग में आने लगा, जिसकी क्लैरिटी की डिमांड अब वो जगत जीजा जी से कर रहे हैं कि आप अब हमें इस बात का क्लैरिटी दो। आपके जवाब पे ही सब कुछ डिपेंड करता है। आप क्लियरली ना बोलो या क्लियरली हाँ बोलो। अगर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है तो डंके की चोट पे बोलो कि ना कोई पॉसिबिलिटी है, ना फ्यूचर में कभी कोई पॉसिबिलिटी होगी। बस बीच में कंफ्यूजन मत क्रिएट करो। उसी के साथ नीचे एक और कमेंट है, इसमें लिखा है, आपको अब मानवता दिखाने की ज़रूरत नहीं है। बच्ची के लिए उसकी माँ, उसके मामा मामी काफ़ी हैं। जब आप उसके पापा बन ही नहीं रहे तो उनकी ज़िंदगी में मत घुसो, उन्हें होप मत दो। कल को अगर जगत दीदी कहीं शादी करती है तो वो जिससे शादी करेंगी वही उनकी बच्ची के लिए सब कुछ होंगे, उसके पापा, उसके फ्रेंड, उसके हीरो, सब कुछ। यस, इनकी बात कड़वी ज़रूर है लेकिन ये पॉइंट है, ये पॉइंट एक्चुअली है कि मानवता, इंसानियत तो राह चलता कोई भी इंसान दिखा देता है। इंसान का मतलब ही होता है कि इंसानियत उसके अंदर है। इंसानियत के नाते आपने विश कर दिया, लेकिन उसमें बहुत सारी एक्चुअल में आपने होप्स दिए हैं, कमिटमेंट दिए हैं, वादे दिए हैं। और एग्जैक्टली कि अगर आपने उस रिश्ते को निभाना नहीं, उस रिश्ते में होना नहीं,
तो फिर वो चीज़ें निभाने के लिए बच्ची के पास अपने मामा मामी हैं, अपने नाना नानी हैं, और हो सकता है कि इन फ्यूचर उनका कहीं और कुछ रिश्ता हो जाए और आपकी इन चीज़ें उनके आने वाले रिश्ते को इम्पैक्ट करें कि ये क्या है, जो इंसान ज़िंदगी से निकल गया उसको अब आपकी लाइफ में क्या चल रहा है उससे क्या लेना देना। उसके बाद उसके जस्ट नीचे का एक कमेंट, ताशी का घर है, मम्मी है, आपको विश करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओके, अपनी मानवता अपने पास रखिए। उसके बाद और नीचे कमेंट है, भाई लोग कितने स्मार्ट होते हैं, पब्लिसिटी भी चाहिए और इंटेलिजेंट भी बनना है, गुड, बहुत ऊपर जाओगे। मतलब मैं हैरान हो गई ये कमेंट सेक्शन देख के, मुझे ऐसे कमेंट्स की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि इससे 2 दिन पहले ही कमेंट्स फुल ऑफ पॉजिटिविटी के साथ थे, लेकिन इस पोस्ट के बाद ऑलमोस्ट मैक्सिमम कमेंट्स नेगेटिव आए हैं। और जिस तरीके से एक्सप्लेनेशन दिया गया आज 4-5 लाइनों में, उस एक्सप्लेनेशन की वजह से ऑडियंस के होप्स टूटे हैं, उनको हर्ट हुआ है, और उनके पॉइंट्स भी कहीं ना कहीं सही ही हैं। अगर हम एक नॉर्मल ऑडियंस के नज़र से देखें ना, मैं एक ऑडियंस हूँ, अगर मैं इस पोस्ट को पढ़ रही हूँ, पढ़ के अगर मैं देख रही हूँ, तो फ्रेंकली माइंड में भी यही चीज़ आएंगी कि क्या ज़रूरत है, जब रिश्ता ख़त्म हो चुका है, वो बंदी आपसे बोल नहीं रही, आपका जिक्र नहीं कर रही, आपका नाम नहीं ले रही, तो आप क्यों उसके लिए कम्युनिटी डाल रहे हो? क्या ज़रूरत है आपको विश करने की? जब आपके रास्ते ऑलरेडी अलग हो चुके हैं उससे, तो फिर आपको ज़रूरत क्या है? ऐसा ही थॉट आएगा एक नॉर्मल सोचने वाली ऑडियंस का, खासकर उनका जो उनके फैंस हैं, जो उनको पसंद करते हैं, कि ज़बरदस्ती का मत आओ उनकी ज़िंदगी में। आना था तो फिर जाना नहीं था, और अगर चले गए तो फिर ठीक से चले जाओ। आपने पहले भी कम्युनिटी डाली थी, उनको क्रेडिट दिया, क्या उन्होंने उसके बदले आपको कोई रिस्पॉन्स किया? नहीं किया। तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो किसी भी तरीके के रिस्पॉन्स देने में या आपसे बात करने में इंटरेस्टेड है ही नहीं। तो फिर उनकी बेटी के बर्थडे में 1-2 लाइनों में भी विश करते तो भी वो विश आई थिंक नॉर्मल था, लेकिन जो इतना बड़ा पैराग्राफ लिखा, उस पैराग्राफ में सच में बहुत टची लाइंस थी, जो शायद आपने मानवता के लिए लिखी, पर वो मानवता वाली लाइन साउंड नहीं कर रही थी। वो लाइंस अगर एक पिता एक्चुअली लिखता तो वो साउंड करती, लेकिन आपने वो लाइन लिखने के बाद आज जो पोस्ट डाला ना, उसको सीधा मानवता का नाम दे दिया कि वो सिर्फ इंसानियत के नाते थी, मानवता के नाते थी। ये उसके साइड इफ़ेक्ट है। ये एक तरफ आप पूरी कहानी इमोशंस जताते हो, दूसरे ही पल में आप बोलते हो कि वो तो सिर्फ इंसानियत के नाते मैंने कर दिया। तो एग्जैक्टली ऑडियंस जानना चाहती है कि आप बोलना और कहना क्या चाहते हैं, आपके दिल और दिमाग में चल क्या रहा है। आप इस तरीके की मानवता मत दिखाएं, क्योंकि उसके पास मानवता दिखाने के लिए उसका परिवार है, उसको शायद किसी भी बाहर वाले की ज़रूरत नहीं है, और ऐसे लोगों की तो ज़रूरत शायद बिल्कुल भी नहीं होगी जिन्होंने उस समय पे साथ नहीं दिया जिस समय पे साथ होना चाहिए था। ये चल रहे हैं ऑडियंस के दिलो दिमाग में सवाल, और इसीलिए आज की पोस्ट के बाद बहुत सारे ऑडियंस इस बात से नाराज़ हो गई कि आखिर क्यों इन दोनों के दोनों ने आके बर्थडे के टाइम पे ऐसा चौके छक्के मारे कि क्या ही बताएं। इसे कहते हैं ऑडियंस जो कभी भी एक तरफा नहीं सोचती, वो आपके एक्शंस पे आपको जज करती है। जब आपने एक प्यारा सा पोस्ट किया तो आप देखिए कि आपको कितना प्यार मिला, वहीं पे आपने जहाँ पे उसको जस्टिफाई किया, उस रिश्ते को सीधा मानवता का नाम दे दिया, तो आप देखिए कि आपको क्या रिस्पॉन्स मिला, न्यूट्रल ऑडियंस। तो इसीलिए अपने लिखी हुई चीज़ों पे, अपनी यहाँ पे बोली हुई चीज़ों की जिम्मेदारी बहुत अच्छे से सोच समझ के लो, और सोच समझ के ये चीज़ें करो। आप खुद इस रिश्ते से बाहर निकलना चाहते थे, ये आपकी अपनी खुद की चॉइस थी, क्योंकि आपको धोखा मिला था और आपका बनता था इस रिश्ते से बाहर निकलना। उन्होंने रिश्ता तोड़ा, आपने उस रिश्ते को स्वीकार किया, आपकी फैमिली ने डिसीजन लिया रिश्ता नहीं रखना, अलग हो गए, लेकिन फिर उसके बाद ये मानवता, मैं सारी चीज़ें निभाऊंगा, ये कुछ ज़्यादा ओवर हो गया था एक्चुअली।
ये एक्चुअली ओवर हो गया था, जो सूट नहीं कर रहा था, जो सूट नहीं कर रहा था सिचुएशन के हिसाब से। शायद इसीलिए चीज़ें गलत चली गई। जिनको ये होप होने लगी थी कि शादी हो सकती है, तो शादी कैसे हो सकती है? शादी कैसे हो सकती है? एक लड़की सच में एक ऐसे इंसान का हाथ थाम पाएगी जो उसका हाथ छोड़ के उस वक्त पे निकला हो, जिस वक्त पे उसे सच में एक हाथ की ज़रूरत थी। भले ही वो गलत थी, बहुत गलत थी, उसने धोखा दिया था, पर एक लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सोचें तो क्या वो ऐसे इंसान पे दोबारा कभी विश्वास कर पाएगी? क्या वाकई में एक इंसान को वो दोबारा से अपनी जिम्मेदारी, अपनी छोटी बच्ची की जिम्मेदारी दे पाएगी, जो एक ऐसी सिचुएशन में हाथ छोड़ के किसी दूसरे की बातों को सुनने के बाद रिश्ता तोड़े? नहीं कर पाएगी, वो नहीं कर पाएगी। तो बहुत मुश्किल होता है। सिचुएशन उस समय पे थी बहुत ख़राब, और सब अपनी अपनी जगह सही थे। जगत जीजा जी अपने हिसाब से अपनी जगह पे बिल्कुल सही थे, मैं उनको भी गलत नहीं बोलूँगी। वो उस समय पे उनके हिसाब से उनका सही डिसीजन था। लेकिन क्योंकि जगत जीजा जी का रिश्ता भी जुम्मा जुम्मा नया नहीं था, वो बहुत टाइम से उनको वन साइडेड लव करते थे, तो प्यार किया था उन्होंने भी, प्यार में उनको धोखा मिला, लेकिन उन्होंने हाथ छोड़ दिया उस समय पे। तो जब हाथ छोड़ दिया तो फिर अब उस हाथ को भूल जाओ, उनको उनकी लाइफ में रहने दो। ऐसे कोई साइन, ऐसी कोई होप, ऐसी कोई उम्मीद मत दो। आपके रास्ते उनसे बहुत अलग हो चुके हैं और वो अपने रास्ते आपसे बहुत अलग कर चुकी हैं। उनकी बेटी उनकी जिम्मेदारी है, और ये बात सच है कि आपने जो चीज़ें लिखी हैं इनमें से आप कुछ वो चीज़ प्रैक्टिकल नोट पे नहीं कर पाओगे। आज आप बैचलर हो, कल को आपकी शादी होगी, कल को आपकी फैमिली होगी, आपके खुद के बच्चे होंगे। क्या आप उस बच्चे का कोई भी सपना पूरा करोगे? किसी भी चीज़ में कंट्रीब्यूट करोगे? क्या अभी तक किया? नहीं किया ना? तो लिखना और चीज़ों को करना, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। प्रैक्टिकल नोट पे ये चीज़ें पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उस बच्चे के पास उसका परिवार है। अगर किसी की वो उम्मीद है या कोई उसकी खुशी का ख्याल रख रहा है, वो उसके खुद के मामा मामी और उसकी माँ, उसके नाना नानी रख रहे हैं, वो काफ़ी हैं। आपको इतना ज़्यादा नहीं दिखाना चाहिए था। तो यहीं पे चीज़ें थोड़ी सी आपके अगेंस्ट चली गई कि ऑडियंस आपसे खफा हो गई, क्योंकि आपने कमिटमेंट्स ही ऐसे कर दिए थे। एनीवेज, होता है गाइस, कभी कभी इंसान से टाइपिंग में आउट ऑफ इमोशंस वो सोचता है और सिर्फ लिख देता है, उसके प्रॉज एंड कॉन्स नहीं समझता। वो उसके दिल में उस समय पे जो भी इमोशंस हावी हो रहे होते हैं, उन्होंने शायद यही फील किया होगा कि बच्ची का बर्थडे है, जो उनके दिमाग ने बोला उन्होंने वो टाइप कर दिया, जो उस समय पे उनकी फीलिंग्स आई उन्होंने वो फीलिंग्स अपनी लिख दी। लेकिन उसको इतना गहराई से हो सकता है उन्होंने नहीं सोचा, बस उन्होंने जो दिल से निकला वो लिख दिया। लेकिन जो लिख दिया वो छप गया, और जो छप गया वो फैल गया, स्प्रेड हो गया और मुद्दा बन गया। राइट? तो आप भी ओपिनियन अपने ज़रूर देना, जो उनका लेटेस्ट कम्युनिटी आया है उस पर आप सबका क्या कहना है, उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।